हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। चैत्र मास की इन पावन और दिव्य कथा श्रृंखलाओं में हम सभी मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज की इस पवित्र कथा का आरंभ करते हैं। प्रभात काल का समय था। निर्मल और शांत वातावरण में ऋषि विश्वामित्र अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए। उनके साथ शत्रु दमन, वीर भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण गंगा नदी के तट तक पहुंचे। वहां उपस्थित पुण्यात्मा ऋषियों ने एक सुंदर नाव मंगवाई और वो नम्रता से कहा, हे महर्षि, आप इन राजकुमारों के साथ इस नाव में बैठकर गंगा पार करें, जिससे आपका मार्ग सुगम और निर्विघ्न हो। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी बात स्वीकार की और फिर तीनों गंगा नदी को पार करने लगे। जब वे गंगा की बीच धारा में पहुंचे, तब भगवान श्री राम ने एक अत्यंत तीव्र और अद्भुत ध्वनि सुनी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, ये कैसी गर्जना है? ये ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है? तब विश्वामित्र जी बोले, हे राम, कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक दिव्य सरोवर है, मानस सरोवर। उसी से एक पवित्र नदी उत्पन्न होती है, जिसे सरयू कहा जाता है, और यही सरयू नदी गंगा में आकर मिलती है। दो पवित्र नदियों के संगम से यह महान ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यह सुनकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उस दिव्य संगम को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण तट पर उतरकर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए श्री राम ने एक अत्यंत भयानक और घना वन देखा, जहाँ हिंसक पशु, अजीब आवाजें और भयावह वातावरण था। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, यह वन इतना डरावना और रहस्यमय क्यों है? तब विश्वामित्र जी ने बताया, हे राम, ये क्षेत्र पहले मलद और करुष नामक समृद्ध जनपद थे, परंतु अब यहाँ एक भयानक यक्षिणी ताड़का का आतंक है। ताड़का 1000 हाथियों के बल वाली और उसका पुत्र मारीच अत्यंत शक्तिशाली राक्षस है। उसने इस पूरे क्षेत्र को उजाड़ दिया है और आज भी वह अपनी क्रूरता से लोगों को कष्ट दे रही है। विश्वामित्र जी बोले, हे रघुनंदन राम, अब समय आ गया है। आप अपने पराक्रम से इस दुष्ट ताड़का का अंत करें और इस भूमि को पुनः पवित्र और सुरक्षित बनाएं। अब आगे क्या होगा? क्या भगवान श्री राम ताड़का का वध करेंगे? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस पावन कथा श्रृंखला के अगले भाग में। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए हमारे चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।